हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है शेख मामून और आप लोगों को पता है मैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जिले 2020 के थ्रू मेरा मैकेनिकल ब्रांच चेंज करके अभी मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में सीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा हूं और अभी मेरा 5th सेम चल रहा है। दोस्तों, जिले 2021 का फास्ट काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट रिजल्ट वो 22 सितंबर 2021 पब्लिश होने वाला है, लेकिन मन में बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहा है। जब रिजल्ट तो आएगा, लेकिन अगर मान लो फास्ट अलॉटमेंट में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो आपको क्या करना होगा? क्या आपको ऑटोमेटिकली सेकंड काउंसलिंग में चांस मिलेगा या कोई प्रोफार्मा अपलोड करना पड़ेगा? क्या आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा, क्या नहीं? और ऐसा भी आ रहा है, अगर मान लो आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है, लेकिन कॉलेज मिल गया, आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो आपको तो फिजिकल वेरिफिकेशन ले जाना ही होगा, लेकिन अगर आप मान लो अब वो कॉलेज पर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप एडमिशन लेना नहीं चाहते हो, फिर भी क्या आपको जाना पड़ेगा उस कॉलेज पर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए? ऐसा कॉन्फ्यूजन आ रहा है। तो पूरा जो अपग्रेडेशन बारे में, अगर मान लो फिजिकल वेरिफिकेशन गया, फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आप एडमिशन नहीं लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या आपको फिर सेकेंड राउंड पर आपको चांस मिलेगा या नहीं? ऐसा बहुत सारे कॉन्फ्यूजन आ रहा है, सब कुछ मैं क्लियर करने वाला, तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए। और उससे पहले ये मैं बता दूं, अगर लग रहा है जो प्रोफार्मा A1B के बारे में बहुत सारे फिर प्रॉब्लम आ रहा है, कोई की कैंडिडेट फिलअप करने में गलती कर रहा है, जो कहां से क्या लिखना है, कैसे फिलअप करना है, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे वीडियो पे जाके साइन करना पड़ेगा, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ये भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं प्रोफार्मा A1B या जो भी है सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कैसे फिलअप करना है और कैसे वीडियो से साइन करना पड़ेगा, कौन सा तरीका, कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे क्या करना पड़ेगा, सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी जो अपग्रेडेशन के बारे में जो कंफ्यूजन में क्लियर करने वाला, प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, फास्ट राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट 22 सितंबर 2021 पब्लिश होने वाला। फास्ट अलॉटमेंट में क्या क्या हो सकता है? पहला, नंबर 1 ऐसा हो सकता है नो अलॉटमेंट, ऐसा भी हो सकता है आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, हो सकता है। सेकेंड हो सकता है अलॉटमेंट मिला, गॉट अलॉटमेंट मिला, लेकिन अलॉटमेंट जो मिला है इसमें दो चीज हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जो आपका फर्स्ट चॉइस था, नंबर 1 चॉइस, तो वही आपको मिल गया है, ऐसा हो सकता है। सेकेंड, ऐसा भी हो सकता है आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या मतलब अदर देन फर्स्ट चॉइस आपको मिला है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा इस केस में, राइट? तो देखिए, पहले मान लो आपको कोई अलॉटमेंट नहीं मिला फर्स्ट राउंड के बाद, तो क्या करना पड़ेगा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली यू विल गेट ए चांस फॉर सेकंड काउंसलिंग। ऑटोमेटिकली आप सेकंड काउंसलिंग के चांस आपको मिल जाएगा। आपको कोई सीट एक्सेप्टेंस फी भी नहीं देना पड़ेगा, कोई अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, जब बैठे रहो। क्योंकि अलॉटमेंट लेटर भी आपको डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि अलॉटमेंट ही नहीं मिला तो डाउनलोड कैसे होगा? कॉलेज पर भी नहीं जाना होगा। जस्ट ऑटोमेटिकली यू विल गेट ए चांस फॉर सेकंड काउंसलिंग। सेकंड काउंसलिंग का जब रिजल्ट पब्लिश होगा, मतलब 30 सितंबर 2021 फिर पब्लिश होगा, उस टाइम फिर आपको देखना है, चेक करके क्या आपको फिर कोई कॉलेज मिला या नहीं। सेकंड राउंड के बाद फिर दो क्राइटेरिया हो सकते हैं। हो सकता है आपको कोई कॉलेज फिर नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है आपको कॉलेज मिला है सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड पर नहीं मिला, लेकिन सेकंड राउंड पर मिल गया है। सेकंड राउंड पर जो मिल गया है उसमें भी दो क्राइटेरिया हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपको फर्स्ट चॉइस मिल गया, जो आपका फर्स्ट चॉइस था, चाहे कुछ भी है, वो मिल गया है। अदरवाइज सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा भी मिल सकता है। फर्स्ट चॉइस भी मिल सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट है जो चॉइस फिलिंग में बहुत कम कॉलेज देता है, मतलब 2-4 कॉलेज सिर्फ देते हैं, उसके बाद छोड़ दिया। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी फर्स्ट काउंसलिंग में अगर मतलब कोई कॉलेज नहीं मिला, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में हो सकता है कोई फर्स्ट चॉइस उसको मिल गया, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट कोई मतलब अलॉटमेंट नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है। मिला तो फर्स्ट चॉइस ही मिल गया, ऐसा भी हो सकता है। अगर मिला है, कॉलेज मिला है, लेकिन सेकंड, थर्ड ऐसा कोई मिला, ऐसा भी हो सकता है। सबका अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग एक्शन लेना पड़ता है। तो मैं बताऊंगा क्या क्या एक्शन लेना पड़ता है, वो तो छोड़िए। उसके बाद अगर मान लो अलॉटमेंट मिला, फर्स्ट राउंड को पहले कंप्लीट करने दीजिए। अगर मान लो अलॉटमेंट मिला है, अलॉटमेंट मिला, आपको फर्स्ट चॉइस ही मिलेगा, जो आपका फर्स्ट चॉइस था, मान लो जादवपुर यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस या आईटी जो भी है, फर्स्ट चॉइस मिल गया है एक। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिला है, आपके लिए एक ही ऑप्शन बचेगा, क्या करना है? आपको 5000 सीट एक्सेप्टेंस फी देना पड़ेगा। आपको अलॉटमेंट लेटर जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप 5000 सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं दिया, अगर आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं किया, तो आप एडमिशन भी नहीं ले सकते और कोई फर्दर राउंड, चाहे सेकंड राउंड हो, चाहे मॉपअप राउंड हो, आपको कोई पार्टिसिपेट आप नहीं कर सकते। तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी देना पड़ेगा और आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको कॉलेज पर जाके, जो जिस कॉलेज पर आपको अलॉटमेंट मिलेगा, उस कॉलेज पर जाके आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा।
फिजिकल वेरिफिकेशन क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं चाहिए उसके बारे में सेपरेट वीडियो बना देंगे, कैसे करना है सब कुछ मैं बताऊंगा। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम अगर कोई गड़बड़ हो जाता है, अलॉटमेंट कैंसिल हो जाती है, उसके बाद क्या करना पड़ता है सब कुछ मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ता है। फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आपके लिए एक ही ऑप्शन है, आपको नो अपग्रेडेशन, आपको प्रोफार्मा जो नो अपग्रेडेशन प्रोफार्मा आपको अपलोड करना पड़ेगा और उसके बाद कॉलेज पर एडमिशन लेना है। सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके लिए होगा। आप ये अपग्रेडेशन सबमिट नहीं कर सकते हो। क्यों? आपको अपग्रेडेशन तो कैसे होगा? आपको ऑलरेडी फास्ट चॉइस अगर मिल गया तो अपग्रेडेशन का चांस कैसे होगा? फर्स्ट राउंड भी मिली, फास्ट चॉइस मिल गया तो अपग्रेडेशन नहीं हो सकता है। इसलिए आपको नो अपग्रेडेशन अपलोड करना पड़ेगा और कॉलेज पर एडमिशन ही लेना पड़ेगा। अगर मान लो आप कॉलेज पर एडमिशन नहीं लिया है, फास्ट चॉइस मिला फिर भी एडमिशन नहीं लिया, इसमें क्या होगा, आपको अगर मॉपअप राउंड अगर होता है तो उस टाइम आपको पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कोई फर्दर राउंड पर आपको पार्टिसिपेट नहीं मिलेगा, आप आउट ऑफ काउंसलिंग फिर हो जाओगे, राइट। ऐसा भी हो सकता है आपको फर्स्ट राउंड पर ही कोई कॉलेज मिला लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा कोई चॉइस मिला, आपको जो फर्स्ट चॉइस था वो नहीं मिला, तो इस केस पर भी क्या एक्शन आपको लेना पड़ता है? इस पर भी आपको 5000 जो पेज है सीट एक्सेप्ट फी आपको पेड करना पड़ेगा और उसके साथ अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज यू नॉट गेट एडमिशन, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये करना ही पड़ेगा। करने के बाद आपको जिस कॉलेज पर अलॉटमेंट मिलेगा उस कॉलेज पर जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन अगर सक्सेसफुल अगर कंप्लीट हो जाता है तो दो ऑप्शन आपको मिलेगा, आइदर आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, उस टाइम आपको यस प्रोफार्मा यस अपग्रेडेशन प्रोफार्मा अपलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर चाहे तो आप नो अपग्रेडेशन प्रोफार्मा अपलोड करके जिस कॉलेज पर आपका अलॉटमेंट मिला है उस कॉलेज पर आप एडमिशन ले सकते हो। दो ऑप्शन आपको मिलेगा। यस अपग्रेडेशन अगर अप्लाई किया तो सेकंड काउंसलिंग में आपको चांस मिलेगा, मतलब सेकंड काउंसलिंग पर आपको फिर चेक करना है। सेकंड काउंसिल पर ऐसा हो सकता है जो कॉलेज मिला उससे बेटर कोई अपग्रेडेशन होके मिला है, ऐसा भी हो सकता है। अपग्रेडेशन का मतलब अगर मान लो फोर्थ चॉइस आपको मिला फर्स्ट राउंड पर तो अपग्रेडेशन के बाद आपको थर्ड सेकंड फर्स्ट ये मिलने का चांस है। ऐसा नहीं जो फिफ्थ सिक्स मिल जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे नहीं आएगा। और ऐसा भी हो सकता है अपग्रेडेशन बाद हो सकता है आपको जिस कॉलेज था वही फिर मिल गया, मतलब कोई अपग्रेडेशन नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो ये अपग्रेडेशन अप्लाई किया तो उस टाइम आपको एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, आपको फिर सेकंड काउंसलिंग वेट करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है आपको कॉलेज में इंटरेस्ट है, आप एडमिशन लेना चाहते हो, उस टाइम आपको नो अपग्रेडेशन आपको परफॉर्म अपलोड करना पड़ेगा और उसी कॉलेज पर एडमिशन कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कंप्लीट कर लिया है तो इसका मतलब फिर सेकंड काउंसिल पर आपको कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा। लेकिन अगर चाहे तो अगर मॉपअप राउंड अगर होता है तो उस टाइम आप फिर फ्रेश चॉइस फिलिंग करके पार्टिसिपेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखो डिबार्ट फ्रॉम फर्दर राउंड, किस कौन सा केस में आपको फर्दर राउंड पर काउंसलिंग नहीं, मतलब आपको नहीं मिलता है चांस, उसके बारे में वीडियो बना देंगे। लेकिन ये जो पहले क्राइटेरिया कंप्लीट करने दीजिए, ये तो हो गया फर्स्ट राउंड। उसके बाद सेकंड राउंड काउंसलिंग अलॉटमेंट जब रिजल्ट पब्लिश होगा 30 सितंबर 2021, इस केस पर क्या हो सकता है? देखिए इसमें जो आउटकम आ सकता है मैं बताऊंगा। आउटकम आ सकता है फ्रेश अलॉटमेंट। फ्रेश अलॉटमेंट मतलब अगर मान लो कोई कैंडिडेट को फास्ट जो काउंसलिंग था, फास्ट अलॉटमेंट टाइम जब था उस टाइम अगर हो सकता है कोई कॉलेज नहीं मिला, लेकिन सेकेंड काउंसलिंग के बाद उसको एक फ्रेश कॉलेज मिला है, अलॉटमेंट मिला है। फ्रेश अलॉटमेंट जो मिला है इसमें भी दो चीज हो सकता है। ऐसा हो सकता है उसका जो फर्स्ट चॉइस था वो मिल गया है, ऐसा हो सकता है। सेकेंड ऐसा भी हो सकता है जो सेकेंड थर्ड ऐसा कोई मिला चॉइस मिला है, ऐसा हो सकता है। तो दोनों केस पर क्या एक्शन लेना पड़ता है मैं बताऊंगा। सेकेंड आउटकम ऐसा हो सकता है जो अपग्रेडेड मतलब कोई ऐसा भी कैंडिडेट हो सकता है जिसको फास्ट काउंसलिंग पर कॉलेज मिला है, कॉलेज मिला था लेकिन वो अपग्रेडेशन के अप्लाई किया था, देयरफॉर इन सेकेंड काउंसलिंग उसको अपग्रेडेशन होने के बाद और कोई दूसरा कॉलेज मतलब बेटर कॉलेज उसको मिला है, ठीक है। ये जो बेटर कॉलेज मिला है इसमें भी दो क्राइटेरिया हो सकता है। ऐसा हो सकता है अपग्रेडेशन होने के बाद जो फर्स्ट चॉइस था वही कॉलेज मिल गया, ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है अपग्रेडेशन हुआ है, मतलब पहले हो सकता है फोर्थ नंबर चॉइस मिला था अभी थर्ड मिला, सेकंड मिला, ऐसा भी हो सकता है। मतलब अपग्रेडेशन हुआ है लेकिन फर्स्ट जो चॉइस था वो नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है। सेकंड थर्ड मतलब अदर देन फर्स्ट चॉइस उसको मिला है, ऐसा हो सकता है। कौन क्या क्या एक्शन लेना पड़ेगा इस केस में मैं बताऊंगा। और ऐसा भी हो सकता है अपग्रेडेड नहीं हुआ, मतलब नॉट अपग्रेडेड, मतलब जो कॉलेज पहले था वही फिर सेकंड काउंसलिंग के बाद आपको मिल गया है, तो क्या क्या एक्शन लेना पड़ेगा। फास्ट में बता दो फ्रेश अलॉटमेंट। किसी को अगर फ्रेश अलॉटमेंट मिलता है, फास्ट काउंसलिंग पर अलॉटमेंट नहीं मिला था लेकिन सेकंड काउंसलिंग पर उसको अलॉटमेंट मिला है और अलॉटमेंट जो मिला उसको फर्स्ट चॉइस जो था उसको मिल गया है, ऐसा भी पॉसिबल है। क्यों? अगर मान लो कोई 2 3 4 कॉलेज सिर्फ सिलेक्ट किया, ऐसे भी हो सकता है। इतना कम कॉलेज सिलेक्ट किया तो ऐसे भी हो सकता है फर्स्ट काउंसिल पर कोई कॉलेज नहीं मिला था लेकिन सेकंड काउंसिल के बाद फिर फर्स्ट चॉइस मिल गया, ऐसा हो सकता है। तो फर्स्ट चॉइस अगर मिल जाता है फ्रेश अलॉटमेंट, फिर उसको सीट एक्सेप्टेंस फी 5000 देना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले तो नहीं दिया था इसलिए 5000 देना पड़ेगा।
अलॉटमेंट जो लेटर, न्यू अलॉटमेंट लेटर, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, फ्रेश अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद कॉलेज पर जाके उसको फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट करना ही पड़ेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद उसको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। क्यों? बिकॉज उसको फर्स्ट चॉइस मिल गया है। जब फर्स्ट चॉइस मिल जाता है कोई ऑप्शन ही नहीं है, एडमिशन लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू नॉट गेट चांस फॉर फर्दर राउंड। यही डिसएडवांटेज, अदर कोई डिसएडवांटेज नहीं है, तो उसका एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर मान लो वो फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया, एडमिशन नहीं लिया, इसमें क्या होगा, अगर कोई मॉपअप राउंड होता है तो उसमें फ्रेश जो चॉइस फिलिंग करके मॉपअप राउंड होता है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यही डिसएडवांटेज है। अगर वो एडमिशन ले लेता है कॉलेज पर जाके, फिर अगर कोई मॉपअप राउंड होता है उस टाइम वो फिर कॉलेज फ्रेश कॉलेज चॉइस फिलिंग करके वो मॉपअप राउंड पर पार्टिसिपेट कर सकता है। ये एडवांटेज है, ठीक है। सेकेंड केस ऐसा हो सकता है जो उसको फ्रेश अलॉटमेंट मिला है लेकिन वो फर्स्ट चॉइस नहीं है, सेकेंड थर्ड ऐसा कोई मतलब अदर देन फर्स्ट चॉइस उसको मिला है, तो इस केस में क्या एक्शन लेना पड़ेगा? इस केस में उसको भी फिर 5000 दे देना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो नहीं दिया था, फ्रेश अलॉटमेंट मिल रहा है, 5000 देना पड़ेगा, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद कॉलेज पर जाके वेरिफिकेशन कंप्लीट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ही विल नॉट गेट चांस फॉर फर्दर राउंड। फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद दो ऑप्शन उसको मिलेगा, आइदर वो एडमिशन ले सकता है, एडमिशन अगर लेना चाहता है तो नो अपग्रेड में प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज उसको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड काउंसलिंग के बाद उसको कोई अपग्रेडेशन, सेकेंड काउंसलिंग के टाइम कोई अपग्रेडेशन प्रोफार्मा अपलोड नहीं करना पड़ता है, ये पहले नोट कीजिए। तो सेकेंड काउंसलिंग के बाद अगर दूसरा कोई चॉइस मिलता है अदर देन फर्स्ट चॉइस तो उसको कॉलेज पर जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद उसको दो ऑप्शन मिलेगा, आइदर वो एडमिशन लेना चाहते हो तो ले सकते, अदरवाइज नहीं लेना चाहते तो नहीं भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों केस में उसको मॉपअप राउंड पे मतलब चांस मिलेगा, अगर चाहे तो मॉपअप राउंड पर पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट। ये हो गया। थर्ड केस में जो मतलब अपग्रेडेड मतलब मान लो कोई कैंडिडेट है जिसको फर्स्ट काउंसलिंग पर अलॉटमेंट मिला था, लेकिन सेकेंड काउंसलिंग में उसको अपग्रेडेशन होने के बाद बेटर कोई कॉलेज मिला। बेटर जो मिला है इसमें दो चीज हो सकता है, ऐसा हुआ जो उसको फर्स्ट चॉइस ही मिल गया है। फर्स्ट चॉइस जब मिल जाएगा एक ही ऑप्शन है, अगर जब फर्स्ट चॉइस मिल जाएगा उसको न्यू अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, कोई पे मतलब 5000 देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले तो दिया था फर्स्ट राउंड पर, इसलिए 5000 फिर दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अलॉटमेंट लेटर उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो पहले वैल्यू हो गया था। लेकिन अगर वो एडमिशन लेना चाहता है उसको एडमिशन लेना पड़ेगा, एडमिशन क्योंकि फर्स्ट चॉइस है। अगर एडमिशन लेता है तो मॉपअप राउंड पर उसको चांस मिलेगा, अगर कोई मॉपअप राउंड होता है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एडमिशन नहीं लेना चाहते नो प्रॉब्लम, बट ही विल बी डिवर्ट फ्रॉम फर्दर राउंड। अगर कोई इन फ्यूचर मॉपअप राउंड होता है तो उस टाइम वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, फ्रेश कॉलेज चॉइस फिलिंग करके फिर मॉपअप राउंड नहीं कर सकते, ठीक है। एक क्राइटेरिया है, मतलब वो अगर मॉपअप राउंड पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसको लेना ही पड़ेगा एडमिशन, क्योंकि उसे फर्स्ट चॉइस मिला। जब फर्स्ट चॉइस मिल जाएगा तो उसको अगर फर्दर राउंड पर पार्टिसिपेट करना है तो एक ही ऑप्शन बच जाता है, एडमिशन आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज यू नॉट गेट चांस फॉर फर्दर राउंड। एक है, ऐसा हो सकता है अपग्रेडेशन हुआ है, बेटर कॉलेज मिला है, लेकिन फर्स्ट चॉइस नहीं, सेकंड थर्ड ऐसा कोई चॉइस मिला है, सेकंड थर्ड फोर्थ मींस अदर देन फर्स्ट चॉइस मिला है। इस केस में दो ऑप्शन, देखिए उसको पहले डाउनलोड करना है, जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको कोई 5000 पे, जो 5000 वो तो पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पहले पे कर दिया था। उसको फिजिकल वेरिफिकेशन भी नहीं करना पड़ेगा, वो पहले हो गया था। इसमें दो ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं, अगर वो चाहे तो नहीं एडमिशन ले सकते हैं। अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉलेज पर जाके एडमिशन कंप्लीट करना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। तो अगर एडमिशन ले लेता है उसको मॉपअप राउंड अगर इन फ्यूचर होता है तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। अगर वो एडमिशन नहीं लेना चाहता है तो इस केस में उसको कॉलेज फिर जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो गया है, तो कॉलेज जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर लेना नहीं चाहते नो प्रॉब्लम, फिर भी वो मॉपअप राउंड अगर इन फ्यूचर होता है तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें कोई मतलब डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है। और एक चीज और एक हो सकता है नॉट अपग्रेडेड। नॉट अपग्रेडेड मतलब जो कॉलेज पहले आपको मिला था, अपग्रेडेशन के बाद फिर वही कॉलेज आ गया, मतलब अपग्रेडेशन ही नहीं हुआ। इस केस में क्या हो सकता है? इस केस में देखिए कोई 5000 का पेमेंट देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 5000 दे दिया था। उसको क्या करना है, जो अलॉटमेंट लेटर, फ्रेश अलॉटमेंट या न्यू अलॉटमेंट लेटर जो मिला है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद अगर उसके पास दो ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो नहीं भी एडमिशन ले सकते, नो प्रॉब्लम। दोनों केस में मॉपअप राउंड पर उसको चांस मिलेगा। एडमिशन लेने के बाद अगर ले लेता है फिर भी अगर कोई मॉपअप राउंड होता है उस टाइम भी एलिजिबिलिटी होगा, मतलब मॉपअप राउंड पर फिजिकल एडमिशन मॉपअप राउंड पर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्रेश चॉइस फिलिंग करके। अगर एडमिशन नहीं लेना चाहते उसको कॉलेज जाना ही नहीं पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया
तो एडमिशन अगर लेना चाहते तो उस केस में कॉलेज जाके फिजिकल एडमिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर एडमिशन नहीं लेना चाहते इस केस में उनको कॉलेज जाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन नो प्रॉब्लम, वो मॉपअप राउंड पर भी पार्टिसिपेट कर सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम या पनिशमेंट कुछ नहीं है, ठीक है। ये हो गया। तो ये जो क्राइटेरिया है, तो हो सकते जो वीडियो अभी हो सकती इंपोर्टेंस नहीं लग रहा है, लेकिन जब फास्ट काउंसलिंग का अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा उस टाइम इस वीडियो को बहुत हेल्पफुल लगेगा और उस टाइम बहुत कॉन्फ्यूजन आएगा। आई एम श्योर अबाउट दैट, बहुत सारे कमेंट भी आएगा। तो इसलिए बोल रहा हूं, अगर कोई कॉन्फ्यूजन है अभी आप क्लियर करके रख सकते, इसमें हेल्पफुल होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियो आने वाला, ठीक है। और इसलिए पहले बता दो, देखिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप का या टेलीग्राम ग्रुप, दोनों ग्रुप का लिंक में दे दिया, आप जाकर जुड़ सकते हो। कुछ भी सवाल, कुछ भी क्वेरी उसमें मैसेज डाल सकते हो, रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कमेंट कीजिए, कमेंट पर मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आने वाले, मैं बताऊंगा इन वीडियो क्या क्या नेक्स्ट आने वाला। इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा आयतर मैं प्रोफार्मा के बारे में, क्योंकि प्रोफार्मा के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन आ रहे हैं, कैसे फिलअप करना है, कैसे मिलना है। अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं बनाऊंगा जरूर, ठीक है। आज ही बना देंगे, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो जाएगा मॉपअप राउंड। व्हाट इज मॉपअप राउंड, मॉपअप राउंड क्या है, और मॉपअप राउंड और अपग्रेडेशन दोनों का डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर वीडियो आएगा। सेकंड जो आएगा, व्हाट हैपन इफ अलॉटमेंट कैंसिल ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर मान लो जब वेरिफिकेशन होगा उस टाइम अगर डॉक्यूमेंट्स का कोई गलत हो जाता है, अगर अलॉटमेंट कैंसिल हो जाता है तो क्या आपको करना होगा, क्या होगा, उसके ऊपर वीडियो आएगा। थर्ड जो है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड सच एज मेडिकल सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर एडमिशन और कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एडमिशन। एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है जिलेट के बाद, कैसे एडमिशन लेना पड़ता है, क्या क्या चाहिए, वो मैं स्टेप के लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस, स्पेशली जादवपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस क्या है उसके ऊपर वीडियो आएगा। और इसके अलावा आएगा रिफंड प्रोसेस, रिफंड पॉलिसी, रिफंड अगर मतलब सीट एक्सेप्टेंस पे दिया, आप एडमिशन नहीं लिया, कैसे रिफंड मिलते हैं, कौन सा केस में आपको रिफंड मिलेगा, कौन सा केस में रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आप एडमिशन ले लिया है कोई कॉलेज पर, फिर आप उसके बाद बोले नहीं इस कॉलेज पर मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता हूं, क्या आपको रिफंड मिलेगा या नहीं, इसके ऊपर वीडियो आएगा। इसके अलावा अगर मैं बोला प्रोफार्मा के ऊपर वीडियो चाहिए तो क्या कमेंट कीजिए, वीडियो आएगा। इसके अलावा जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन सिस्टम उसके ऊपर वीडियो आएगा, कैसे चलता है। व्हाट्सएप पर बहुत ग्रुप होता है, मैसेज आता है, इंटर्नशिप का न्यूज कैसे आता है, प्लेसमेंट का जो ऑफर अपॉर्चुनिटी उसका न्यूज आपके पास कैसे आता है, कैसे सब कुछ हैंडल होता है, उसके ऊपर भी एजुकेशन सिस्टम के बारे में, या हॉस्टल कैसे मिल सकते, हॉस्टल एवरीथिंग जो एक्सपीरियंस मेरे पास है। ऑनलाइन पर क्लास क्या है, लेकिन इसके बारे में एक्सपीरियंस है। ऑफलाइन ब्लॉग वगैरह नहीं पॉसिबल नहीं, लेकिन ऑनलाइन में एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता सकता हूँ। उसके ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर दोस्तों वीडियो का अच्छा लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विद फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। एंड प्लीज मेरा जो डिस्क्रिप्शन ग्रुप पर जो लिंक दे दिया व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर, जो आप ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी मैसेज डाल सकते हो।